जम्मू कश्मीर के डोडा में जो मुठभेड़ हुई उससे जुड़ी खबर यह है कि सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं। घायल एसपीओ की भी शहादत हुई है। कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश शहीद हुए हैं। सिपाही ब्रजेंद्र और सिपाही अजय भी शहीद हुए हैं। डोडा में एक बार फिर से ये एनकाउंटर देखने को मिला। डोडा शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ हुई है और अगर पिछले 35 दिन में आप देखेंगे तो सिर्फ डोडा में ये चौथा एनकाउंटर है। एक बार फिर से अलग अलग इलाकों में किस तरीके से आतंकियों की मौजूदगी है। यहां पर जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इस एनकाउंटर के दौरान हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें एक एसपीओ भी शामिल है। सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं और एसपीओ भी इसमें शहीद हुए हैं। कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश शहीद हुए। सिपाही ब्रजेंद्र, सिपाही अजय भी शहीद हुए हैं और ये एक बड़ा नुकसान शहादत के लिहाज से, क्योंकि डोडा में ये एनकाउंटर कल हुआ जिसकी खबर हमने आपको दिखाई और 5 जवानों का बलिदान यहां पर सामने आया है। पिछले 35 दिन में डोडा में ये चौथी मुठभेड़ है, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है। इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था जिसको कंडक्ट किया गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एडीजी पहुंचे हैं इस घटना स्थल का मुआयना करने के लिए। पूरे घटनाक्रम पर इस वक्त अधिकारियों की नजर है। खुद गृह मंत्रालय इस मामले पर नजर बनाए हुए है और ऐसे में एडीजी की मौजूदगी उस इलाके में, पूरे इलाके को इस वक्त घेर लिया गया है। यहां तक कि आसमान से भी इलाके में नजर रखी जा रही है। आतंकियों की अगर कोई मौजूदगी है तो उनको घेरा जाए। फिलहाल पूरे इलाके को सर्च किया जा रहा है। ये जॉइंट ऑपरेशन राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है, जहां पर एडीजी पहुंचे हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कुछ देर तक गोलीबारी हुई, जिसके बाद आतंकियों ने भागने की कोशिश की और ये जो चुनौतीपूर्ण इलाका क्योंकि ये है, यहां पर घना जंगल है और ऐसे में ज्योग्राफिकली जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूं, ये चैलेंजिंग होता है जवानों के लिए इलाका, और इसीलिए ऐसे इलाकों को आतंकी अपने लिए मुफीद जगह समझते हैं अपनी मौजूदगी के लिए, क्योंकि वो छिपे रहते हैं और यहां छिपे रहने के साथ साथ इस तरीके के हमलों को अंजाम देते हैं। हमने अपने 4 जवान और एक सीनियर लेवल अधिकारी को इसमें खो दिया है। ये शहादत हुई है। अधिकारियों ने ये बताया है कि 5 जवान इसमें गंभीर रूप से पहले घायल होने की उनकी खबर थी, फिर उसके बाद उनकी शहादत की खबर आई। पूरे इलाके को एक बार फिर से घेर लिया गया है और इसी बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी बात की है और जम्मू कश्मीर के डोडा में जो जमीनी हालात हैं, जो इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी भी रक्षा मंत्री की तरफ से ली गई है। राजनाथ सिंह ने बात की है इसको लेकर और जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनकी जानकारी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ये एक और बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में लगातार आतंकी इस तरीके की मुठभेड़ का हिस्सा है। सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच में मुठभेड़ होती रही हैं अलग अलग इलाकों में और इसके साथ ही जो मॉडस ऑपरेंडी है वो आतंकियों का बदला है और इसी में एक भारी नुकसान हमें देखना पड़ रहा है। सैयद तजम्मुल मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सैयद तजम्मुल, मेरा सवाल यही था कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश एक जगह, जो पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन लगातार हो रहे आतंकी हमले और बदलती मॉडस ऑपरेंडी ये बताने के लिए काफी है कि हमको भी इसमें बदलाव करते हुए आतंकियों और आतंकी हमलों पर एज लेनी होगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि जो आबादी वाले इलाके थे, कॉमन पॉपुलेशन टाउन्स वगैरह में जो है वो मिलिटेंसी का ग्राफ जो है वो तकरीबन डाउन हो चुका है। लेकिन उसके बाद अब एक नई स्ट्रेटेजी जो है वो इलाके हैं जिनमें राजौरी पुंछ के इलाके हैं जो टाउन से काफी दूर हैं। इन इलाकों में लगातार हमने देखा कि पिछले 32 दिनों के अंदर अंदर लगातार हमले हुए। 9 जुलाई के बाद इन इलाकों में हमले रुके भी नहीं हैं, लेकिन गालिबन इसका मतलब ये है कि मिलिटेंसी का जो शिफ्ट, जो कंसंट्रेशन टाउन में था, ग्रेनेड फेंक कर वो रफू चक्कर हो जाते थे। स्कूल्स कॉलेजेस के बाहर जब भीड़ छात्रों की होती थी तो इस तरह के इंसिडेंट हमने बहुत कम पाए, बल्कि न होने के बराबर पाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मिलिटेंसी का जो शिफ्ट हुआ वो न सिर्फ पीर पंचाल की तरफ, चनाब की तरफ, जम्मू प्रोविंस की तरफ, इसका ये कि वहाँ सिक्योरिटी का जो कंसंट्रेशन है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि वहाँ पर मिलिटेंसी का ग्राफ तकरीबन डेड था, खत्म हो चुका था। लेकिन अब ये जो आहिस्ता आहिस्ता केव्स का इस्तेमाल करने लगे, जिस तरह से बफलियाज, बाटादूरी, कंडी और उसके बाद आते आते हीरानगर, कोटवा
और अब डोडा बलेसा इन इलाकों में जिस तरह से इन केव्स का इस्तेमाल करके मिलिटेंट जंगलों से बाहर आकर सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करते हैं, वापस चले जाते हैं, फिर छुप जाते हैं। और हमने कई मौकों पर देखा कि हफ्तों महीनों तक फौज ने ऑपरेशन चला रखे थे, लेकिन क्योंकि मिलिटेंट हो सकता है कि वो अंडरग्राउंड केव्स में हो, गुफाओं में हो, उसके बाद बाहर आकर हमला करते हैं, वापस छुप जाते हैं। लेकिन ये चूंकि पहले ही जो एक ब्रिगेड जो है वो माउंटेनरी ब्रिगेड जो सीआरपीएफ की, उसको मंजूरी मिल सकती है ताकि इन इलाकों में जो है हिली एरियाज में सीआरपीएफ और सेना और वो जरूरी है, वक्त की जरूरत है, वक्त की नजाकत है, जरूरी है ये सब कुछ, इन पर एक्शन लेना। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल आपका जानकारी देने के लिए। कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही ब्रजेंद्र, सिपाही अजय जिनकी शहादत हुई है।